Good morning, students. How's you doing? I hope you are doing well. Dear students, up to now we have completed the reading of the part number 3 of the chapter number 5, The Open Window. And today we are going to read part number 4 of this chapter. Dear students, अब तक पार्ट नंबर 3 में क्या हुआ है कि जो फ्रैम्पटन नट्टल है वो किसी विलेज में आए हुए थे पीस एंड काम के लिए। ओके, तो वहाँ पे वो मिसेस सैपल्टन से मिलते हैं। ओके, अब मिसेस सैपल्टन किसी काम में बिजी होती है तो उनकी जो निस है वीरा, उनसे उनकी बात होती है थोड़े टाइम तक। तो वीरा उनको बताती है मीन्स की जो फ्रैम्पटन नट्टल है जो किसी डिजीज़ से परेशान थे। ओके, नर्व्स नेम का कोई इलनेस थी, कोई बीमारी थी, उससे वो परेशान थे। उनको वीरा बताती है कि एक दिन जो मेरी आंटी है उनके 2 ब्रदर्स और साथ ही में मेरे अंकल बाहर शूटिंग के लिए गए थे इस विंडो से, तो वो अभी तक वापस नहीं आए हैं और मेरी जो आंटी है उनको लगता है कि वो एक दिन यहीं से वापस आएंगे। ओके, विद अ डॉग। अब जो आंटी है वो अपने वर्क से फ्री हो जाती है। ओके, और वो भी एंट्री कर लेती है रूम में। तो वो भी अपने जो हस्बैंड है जो गए थे उनके बारे में बताती है कि वो ऐसे गए थे। ओके, और मेरे 2 ब्रदर्स भी उनके साथ गए थे। अब क्या होता है आगे, लेट्स रीड। शी टॉक्ड ऑन चीयरफुली अबाउट द शूटिंग एंड द स्कार्सिटी ऑफ बर्ड्स। जो आंटी है मिसेस सैपल्टन जिसके घर पे ये आए थे फ्रैम्पटन नट्टल, वो काफ़ी चीयरफुली, काफ़ी हैप्पीनेस से शूटिंग के मैटर पे बात करती है और बर्ड्स की कितनी स्कार्सिटी हो गई है, कितनी कमी हो गई है, उसके बारे में भी वो बताती है। एंड द होप्स ऑफ शूटिंग इन द विंटर, और विंटर में शूटिंग करने की जो होप थी उसके मन में, उसके बारे में भी वो बात करती है। ओके, अब क्या है, टू फ्रैम्पटन इट वॉज ऑल क्वाइट टेरिबल। जो फ्रैम्पटन है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा टेरिबल था। ओके, टेरिबल मीन्स कि एक तरह से बहुत ज़्यादा बैड था, उनको काफ़ी बुरा लग रहा था ये सब सुन के, क्योंकि उनको पता है कि वो चले गए हैं, वो दलदल में अंदर घुस गए हैं, तो कैसे तो वो कैसे बाहर निकलेंगे। ओके, he made a great effort which was only partly successful to turn the talk on to a more cheerful subject. तो मिस्टर जो फ्रैम्पटन नट्टल है उन्होंने एक कोशिश की जो टॉपिक है उसको चेंज करने की जो थोड़ी बहुत वो कोशिश सक्सेसफुल रही। ओके, किस सब्जेक्ट पे चेंज करने की, कोई भी चीयरफुल सब्जेक्ट है उस पर बात चेंज करने की। ओके, बिकॉज ये उनको काफ़ी ज़्यादा सैड, काफ़ी ज़्यादा बुरा सब्जेक्ट लग रहा था बात करने के लिए। ही वॉज कॉन्शियस दैट हिज हॉस्टेस वॉज गिविंग हिम ओनली अ पार्ट ऑफ अटेंशन। ओके, वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस थे, काफ़ी ज़्यादा इस बात से अवेयर थे कि उनकी जो हॉस्टेस है जिनके घर में वो अभी आए हुए हैं वो उनको बहुत कम अटेंशन दे रही है। एंड हर आइज वर फ्रिक्वेंटली लुकिंग पास्ट हिम टू द ओपन विंडो एंड द ग्रास बियॉन्ड। और उसकी जो आइज़ है मीन्स की जो सैपल्टन है वो कहाँ देख रही है ज़्यादातर टाइम, जो विंडो है जहाँ से उसके हस्बैंड बाहर गए थे वहाँ पे, और साथ ही में जो उस विंडो के बाहर ग्रास है वहाँ पे। ओके, ग्रास मीन्स होता है घास। इट वॉज सर्टेनली अनफॉर्चुनेट दैट ही शुड हैव पेड हिज विजिट ऑन दिस सॉरोफुल डे। अब जो फ्रैम्पटन नट्टल है उनको ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात लग रही थी कि जो सोरोफुल डे है जिस दिन सैपल्टन अपने हस्बैंड को मिस कर रही है, उस दिन उन्होंने इनके घर पे आने का डिसाइड किया। मीन्स कि उस दिन वो इनके घर पे आए। कौन, जो मिस्टर फ्रैम्पटन नट्टल है वो। ओके, उनको बुरा लग रहा था इस दिन आके, बिकॉज जो सैपल्टन है वो अपने हस्बैंड के बारे में ही बात कर रही थी। ओके, द डॉक्टर्स अग्री इन ऑर्डरिंग मी कंप्लीट रेस्ट, नो एक्साइटमेंट एंड नो बॉडीली एक्सरसाइज, सेड फ्रैम्पटन। जो फ्रैम्पटन है उन्होंने बोला कि जो डॉक्टर है उन्होंने मुझे कहा है कंप्लीट रेस्ट करने को, कोई भी किसी भी तरह से एक्साइट नहीं होने को। ओके, और कोई भी बॉडीली एक्सरसाइज नहीं करने को। किसने कहा है मुझे? डॉक्टर ने कहा है कि आपको बस रेस्ट करना है, ज़्यादा एक्साइट नहीं होना है और एक्सरसाइज भी नहीं करना है। Who had the common idea that total stranger want to know the least detail of one's illness.
और जो फ्रैम्पटन नट्टल है उन्हें कॉमन आइडिया था कि हर स्ट्रेंजर जो है किसी की इलनेस के बारे में जानना चाहता है, इसलिए उन्होंने ऐसा बता दिया। ओके, उनका कोज, ओके, रीज़न क्या है उनकी बीमारी का और क्योर, उसका इलाज भी उन्होंने बता दिया। ऑन द मैटर ऑफ फूड दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट, ही कंटिन्यूड। तो वो आगे बोलता है कि फूड के मैटर में जो है वे ज़्यादा एग्रीमेंट नहीं रहते हैं, मीन्स कि एग्रीमेंट में नहीं रहते हैं। मीन्स कि जो फूड हैबिट्स है वो भी एक पर्सन को चेंज करनी होती है जब वो इल होता है। ओके, ऐसा उनका कहने का मतलब था। ओके, अब क्या है, आगे रीड करते हैं। नो, सेड मिसेस सैपल्टन इन अ टायर्ड वॉइस। जो मिसेस सैपल्टन है वो टायर्ड वॉइस में बोलती है नो, देन सी सडनली ब्राइटेड इनटू अटेंशन, और फिर वो काफ़ी सडनली काफ़ी हैप्पी हो गई, काफ़ी अटेंटिव हो गई। ओके, और क्या बोला, बट नॉट टू वॉट फ्रैम्पटन वॉज सेइंग। क्या बोला वो हम आगे वाली लाइन में रीड करेंगे, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा अटेंटिव और हैप्पी जो फ्रैम्पटन है उनकी बात सुन के नहीं हुई। ओके, वो किस लिए हुई, क्योंकि उनके मन में ही कुछ बात आ रही थी। और क्या बात थी, हियर दे आर एट लास्ट, कि देखो वो आ गए एट लास्ट, सी क्राइड, उन्होंने चिल्लाते हुए बोला। जस्ट इन टाइम फॉर टी, जो टी का टाइम है उसी के टाइम पे वो आ गए हैं। एंड डोंट दे लुक एज इफ दे वर मडी अप टू द आईज, और वो ऐसे नहीं दिख रहे हैं क्या, देखो वो ऐसे नहीं दिख रहे हैं क्या कि वो अपने टो से लेके हेड तक पूरे मड में गंदे हो रखे हैं, या उनके ऊपर मड लगा हुआ है, कीचड़ लगा हुआ है। ओके, फ्रैम्पटन ट्रेम्बल स्लाइटली, जो फ्रैम्पटन है उनकी बॉडी में थोड़ा सा कंपन हुआ कि कैसी बात कर रही है सैपल्टन जी, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ओके, एंड टर्न टुवर्ड्स द निस विद अ लुक इंटेंडेड टू सो सिंपैथेटिक अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो सहानुभूतिपूर्ण एक समझदारी शो करते हुए उन्होंने निस की तरफ देखा। द चाइल्ड वॉज लुकिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो विद फियर इन हर आईज। जो चाइल्ड है वो भी विंडो से बाहर देख रही थी। ओके, और उसकी आंखों में डर भरा हुआ था। विद अ शॉक फ्रैम्पटन टर्न राउंड इन हिज सीट एंड लुक्ड इन द सेम डायरेक्शन। अब ये देख के वो भी शॉक्ड हुए कि वो काफ़ी डरी हुई है। ओके, तो इस शौक से जो फ्रैम्पटन है वो भी अपनी सीट से मुड़े और उन्होंने भी उसी डायरेक्शन में देखना स्टार्ट किया जिस डायरेक्शन में निस और आंट देख रही थी। इन द इंक्रीजिंग डार्कनेस 3 figures वर वॉकिंग अक्रॉस द ग्रास टूवर्ड्स द विंडो। जो इतनी ज़्यादा डार्कनेस थी उसमें वो देख सकते थे कोई 3 figures, मतलब कि जो 3 पर्सन है उनकी परछाई है जो किधर की तरफ जा रही है, विंडो की तरफ। ओके, जो विंडो ओपन थी। दे ऑल कैरीड गन्स अंडर देयर आर्म्स। उनके आर्म्स में क्या लगी हुई थी, गन थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं गन है, ठीक है। एंड वन ऑफ देम हैड ऑल्सो अ वाइट कोट हंग ओवर हिज सोल्जर्स। शोल्डर्स है ये, ठीक है। तो उनके शोल्डर्स पे एक जो पर्सन था उनमें से उनके शोल्डर पे क्या था, एक वाइट कलर का कोट था। ओके, और जो मिसेस सैपल्टन ने उनने बताया था कि जो मेरे हस्बैंड जब यहाँ से गए थे तब वो वाइट कोट लेके गए थे। अ टायर्ड ब्राउन डॉग केप्ट क्लोज एट देयर हील्स। और एक जो है एक टायर्ड मीन्स कि थका हुआ ब्राउन कलर का डॉग भी उनके साथ चल रहा था। नॉइजलेसली दे ड्रू नियर टू द हाउस। ओके, बिना आवाज किए वो घर के नजदीक आ गए। एंड देन अ यंग वॉइस स्टार्टेड टू सिंग इन द डार्कनेस। और फिर एक यंग वॉइस, एक यंग मैन की आवाज आने लगी उस अंधेरे से, कोई गाना गाने की आवाज। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो सिंग कर रहे थे कौन थे, जो मिसेस सैपल्टन है इनके ब्रदर थे। ओके, अब क्या एक्चुअली में ऐसा था कि उनके हस्बैंड, उनका एक डॉग और साथ ही में उनके 2 ब्रदर्स इतने टाइम बाद वापस आ रहे थे, या ये सब उनका इल्यूशन था। इल्यूशन मीन्स होता है उनका मन का भ्रम। ओके, टू गेट टू नो दैट वी विल रीड दिस चैप्टर अहेड in our next lecture. That's it for today. See you in my next lecture.